जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। जो भी सैनिक बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो अग्निवीर जो योजना चल रही थी, अब उसके तहत जो अग्निवीरों को मिल गई है आरक्षण की क्या गारंटी। इससे पहले 4 साल का बस क्या होता था, अग्निवीर होता था, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि इन्हें परमानेंट करने के लिए, ठीक है, योजना तैयार कर ली है, जिसमें ठीक है सरकार ने क्या क्या रखा है भाई, फिजिकल क्या होगा आपका, टेस्ट में छूट मिलेगी, ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर हम देखेंगे कि क्या बड़ा फैसला हुआ है सरकार के द्वारा अग्निवीरों के लिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि अभी तक क्या था, जो अग्निवीर योजना थी, ठीक है, क्या थी आपकी अग्निवीर योजना थी, उसके तहत क्या हो रहा था कि टोटल कितना भाई, हाँ 4 साल की क्या थी ये नौकरी थी, जिसमें से क्या किया जाता था, बाकी जो 25% ये लोग क्या ले रहे थे, परमानेंट कर रहे थे 25% बच्चों को, ठीक है, अग्निवीरों को, और बाकी जो बचे 75% इनको क्या कर देता था, हाँ इनको पैसा देकर के इन्हें बाहर कर देता था। अब ये 25% जाए कहां, 75% बच्चे जाए कहां पर, जो अग्निवीर जिन्होंने देश की सेवा की है 4 साल, तो वो लोग जाए कहां। तो सरकार ने ये व्यवस्था की है कि अब जो 75% जो अग्निवीर रहेंगे, जो रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद, ठीक है, अब वो क्या करेंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनके लिए क्या किया गया है, ये व्यवस्था किया गया है कि अब उन्हें साथ ही साथ क्या क्या मिलने वाला है, हम यहां पर सारी बात करेंगे। तो केंद्रीय बलों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा अब 10% क्या आरक्षण। कितना परसेंट, 10%। अब ये 10% जो मिलेगा तो वो किस तरह से मिलेगा भाई, जो 100% की आएगी आपकी वैकेंसी आएगी दोस्तों, कितनी आएगी, जो 100% वैकेंसी आएगी ना, उसमें से 10% किसके लिए रिजर्व रहेगा, हाँ अग्निवीरों के लिए रहेगा। जो भी पूर्व में अग्निवीर रहे हैं, जिन्होंने 4 साल देश की सेवा की है, उन वीरों को लिए क्या होगा, 10% क्या रहेगा, सीट रिजर्व रहेगी। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी बेनिफिट क्या है कि इसमें यह बेनिफिट है कि इन्हें क्या मिलेगा, फिजिकल से क्या है छूट मिलेगी, और साथ ही साथ आयु से भी छूट मिलेगी, क्योंकि आज 4 साल तो इन्होंने क्या किया यहां पर, हाँ अपनी आयु जो है 4 साल इधर कम हो जाती है भाई इनकी। ठीक है, अगर कोई 17.5 में जाता है, 18 में जाता है, 19 में जाता है, 20 में जाता है, 21 में जाता है, तो क्या होगा, तो इनको क्या मिलेगी, छूट भी मिलेगी साथ में। ठीक है, जो सेवा इन्होंने 4 साल की है उसकी छूट भी मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए, जितने भी क्या है सैनिक में जाना चाहते हैं, जो भी अग्निवीर में जाना चाहते हैं, मतलब ये है आपका कि वायु सेना में है, थल सेना में है, ठीक है, जिस भी सेना में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेनिफिट है। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है भाई, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों को सेना में 4 साल की सेवा के बाद अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल पद पर भर्ती में क्या होगा, 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में क्या दी जाएगी, छूट मिलेगी, वहीं उन्हें फिजिकल टेस्ट भी नहीं देना होगा। ठीक है, केंद्र ने 2022 में ही ये आरक्षण देने की क्या किया था, सैद्धांतिक सहमति दे दी थी। अब होने वाली अर्धसैनिक बलों, जो जितने भी रहते हैं, बाकी क्या रहते हैं आपके अर्धसैनिक बल रहते हैं ना, कि भर्ती में इसे लागू किया जाएगा। पूर्व अग्निवीरों को सभी अर्धसैनिक बलों में 10% क्या मिलेगा, आरक्षण का फैसला किया गया है। ठीक है, साथ साथ कुछ समय से काम चल रहा था, ठीक है, जिसे अब लागू किया जाएगा। अर्धसैनिक बलों में क्या क्या आएगा, जैसे आपका क्या हो गया, आपका बीएसएफ हो गया, क्या हो गया दोस्तों, बीएसएफ हो गया, ठीक है, आरपीएफ सॉरी सीआरपीएफ हो गया, आपका क्या हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, क्या हो गया, सीआईएसएफ, एसएसबी हो गया, ये सब क्या है, ठीक है, एआई हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपके, ये सब अर्धसैनिक बल है। तो इनमें आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। जब भी इनकी वैकेंसी निकलेगी तो 10% क्या रहेगा, अग्निवीरों के लिए क्या रहेगा, हाँ यहां पर रिजर्व रहेगी सीटें। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। चलो मैं यहां पर एक आप लोगों को क्लिप सुना देता हूं, ठीक है, जो अभी हाल ही में क्या है, जितने भी क्या है यहाँ के जो मेन लीडर, जो मेन व्यक्ति है, ठीक है, सीआरपीएफ वगैरह है ना, इन सब के द्वारा क्या है एक क्लिप जो देखने को मिल रही है। भविष्य में जो भी भर्ती आरक्षक यानी कांस्टेबल के लेवल पे होगी, उसमें भी सभी श्रेणियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट की आवश्यकता अग्निवीरों को नहीं होगी। जितनी हमारी वैकेंसीज होंगी उनका 10%
इनके लिए रिजर्व होगा, आरक्षित होगा और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। सशस्त्र सीमा बल में रिक्रूटमेंट हेतु 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। एक्स अग्निवीर के लिए इस रिक्रूटमेंट में कोई भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वो नहीं किया जाएगा। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ, तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है। तो ये था क्या आपका, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी क्या है आपके अर्धसैनिक जो बल है, ठीक है, आरपीएफ हो गया, ठीक है, आरपीएफ है, ठीक है, बीएसएफ है ना, सीआईएसएफ है, एसएसबी है और सीआरपीएफ है, ठीक है। तो इन सब में क्या मिलेगी अब, हाँ 10% क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10% क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। साथ ही साथ आयु में भी क्या मिलने वाली है, छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो इस फैसले से आप लोग कितने खुश हैं, ठीक है। बाकी सभी सैनिक जितने भी हैं, ठीक है, जो भी आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो आप लोग जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।